प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है भजन संहिता 91 का सही अर्थ। हम प्रियो भजन संहिता 91 का सही अर्थ सीखने वाले हैं कि परमेश्वर इस वचन से हमसे क्या बातें करने वाला है, उसको हम खोल कर सीखेंगे। आपने देखा होगा, हम जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई भी बुरी बातें रहती है, कोई भी बुरी शक्ति हमारे परिवार में हम पर होती है, तो वो एक ही वचन को पढ़ने के लिए प्रार्थना में बोलते हैं। वो है भजन संहिता 91, परमेश्वर हमारा रक्षक है। तो मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़कर और प्रार्थना भी करते हैं, और वो करने के लिए बोलते हैं, और हमेशा डेली सुबह शाम पढ़ने के लिए भी कहते हैं। इस अध्याय की गंभीरता को हम सीखने जा रहे हैं। ये कैसे हमारे जीवन में काम करती है, कैसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है, कैसे ये हमें चारों तरफ से सहायता करता है, इस वचन की गहराई को हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम इस शुरुआत करेंगे और इसका आरंभ करेंगे। तो आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, कि हम आपके समीप आए, आपके वचनों को सुने, सीखे, जाने, आत्मा में सीखने पाए। सहायता और मदद कर पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर हैं, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराई को पिता तू हमें खोल कर दे, ताकि हमेशा हम उसे स्मरण रखें और अपने जीवन में काम में लाने पाए। सहायता और मदद कर। ये दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है भजन संहिता 91 अध्याय का सही अर्थ। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इस भजन संहिता 91 अध्याय के वचन को पढ़ने और बताने से पहले कुछ आपको बातें याद दिलाना चाहता हूं, और वो ये है कि हम इस संसार में देखते हैं कि 3 राज्य मौजूद है। एक परमेश्वर का राज्य, और एक शैतान का राज्य, और एक मनुष्य का राज्य। हालेलुया। मेन राज्य है मेरे प्रियो परमेश्वर का है, लेकिन उस पे हस्तक्षेप करता है शैतान, और उसको इस्तेमाल कौन करने वाले, यूज कौन किसको करते हैं? इंसानों को। हालेलुया। परमेश्वर भी अपने इस मनुष्य जाति को बनाया अपने भले उद्देश्य से, लेकिन शैतान परमेश्वर के काम में क्या करता है? हाथ डालता है, और हमें क्या है? उससे वंचित करता है, और हमें दुख पीड़ा शैतान की ओर से ही आती है। तो आइए हम इसको जरा गंभीरता से जानें। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 18 अध्याय उसके 36 वचन को। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर खुद है और वो मनुष्य के शरीर पर होकर आया, तब वो कहता है कि पिलातुस जैसे उसको सूली पर चढ़ाए, तो ये मनुष्य की रीति पर हुआ। हालेलुया। हालांकि ये परमेश्वर की योजना थी, लेकिन हम इसको दूसरे अगर हम गहराई से देखते हैं तो मनुष्य ही उसको पकड़कर सूली पे चढ़ा रहा है, लेकिन उसके अंदर वो काम करने वाला कौन है? शैतान है। उसके अंदर में, लोगों के अंदर में काम करने वाला शैतान है, जो प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का काम था, परमेश्वर का योजना था कि कैसे उसने क्रूस पर चढ़कर भी शैतान को खुल्ला में खुल्ला उसका तमाशा बनाया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम जो वचन देखते हैं मेरे प्रियो, वो मेन टॉपिक हमारा ये है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहता है। मतलब एक वचन और, हम उसके बाद इसका पूरा विवरण करते हैं। आप पहला यूहन्ना 5 का 19, यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्लियरली हो गया है कि जो लोग परमेश्वर की स्तुति, आराधना, उपासना करते हैं, उसके भय पर, उसके आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर परमेश्वर का राज्य काम करता है। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसको नहीं पूजते, उसको नहीं दंडवत करते, उसके जीवन में वो दुष्ट राज्य करता है। हालेलुया। तो एक मनुष्य, हमें दोनों का सामना करना पड़ता है। अगर आप ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो आप, शैतान आपको छू नहीं सकता। अगर आप
ईश्वर से हट जाते हैं तो शैतान का कब्जा आपके जीवन में बना रहता है। ये दृढ़ है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये जो कहता है मेरे प्रियो, इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट वाली बात ये है, हमारे जीवन में दुख आती है, हमारे जीवन में पीड़ाएं आती है, तब हमें प्रार्थना की जरूरत होती है, परमेश्वर के दासों की जरूरत होती है प्रार्थना करवाने के लिए, ताकि हम इस परिस्थिति से आजाद हो जाएं। पर ये शक्ति हमारे जीवन में हावी कैसे होता है, आइए हम उसको देखते हैं, फिर हम उसका समाधान भी देखेंगे। तो आप मेरे साथ निकलिए मेरे प्रिय, भजन संहिता 91 जो मैंने शुरू में आपको बताया उसको हम देखते हैं। तो ये 3 भाग में बटा गया है 91 अध्याय का। पहला भाग है 1 से 6, दूसरा है 7 से 13 और तीसरा है 14 से 16। तो हम 1 से 6 को पढ़ते हैं, फिर उसका विवरण करते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन दोपहरी को उजाड़ती है, और न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं तो हमारे चारों ओर दुष्ट वो शैतान जाल बिछाकर रखा हुआ है, ताकि हमें जकड़ ले और हमें विनाश के कुंड में सीधा अपने साथ ले जाए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहेलियों के जाल से, महामारी से परमेश्वर हमें बचाता है। अगर वो उसके शरण में अगर हम नहीं रहते, तब रात को हमें भय होता है, दिन को तीर हम समय लगने का संभावना है, और अंधेरे में जो मरी फैलती है, और दिन दोपहरी में जो महारोग होता है। मतलब हम कोई भी समय सुरक्षित नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के आज्ञा पे नहीं चलते, उसको नहीं जानते, तो हम कोई भी समय सुरक्षित नहीं है। कोई भी समय हमारे जीवन में कुछ भी घटना हो सकती है। हालेलुया। आप विश्वास करो ना करो, इसका मेरे प्रियो आखिरी में मैं बताऊंगा इसका कारण क्या है, ये सचमुच ऐसा होता है कि नहीं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। हम आगे देखते हैं दूसरा इसका भाग में 7 से 13 को हम पढ़ते हैं। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सी और नाग को कुचलेगा, तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा। यहाँ पर मेरे प्रियो, ये जो वचन है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के समय में शैतान ने कहा था कि तू अगर मुझे गिरकर तू यहाँ से कूद जा। इसका मतलब वो परीक्षा कर रहा था जब शैतान तो इस वचन को बोला था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बातों को नहीं माना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर सच में अगर आप उसके भय को मानते हैं, उसके रास्ते पे चलते हैं, तो प्रभु अपने दूतों को आपके चारों ओर नियुक्त करता, ताकि आपको कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप हट जाते हैं उसके रास्तों से, तो दुष्ट जो इस संसार के पूरा वश में है, संसार उसके वश में है, वो आपको चारों ओर से घेर लेता है और वो आपके ऊपर बारी बारी कर कर प्रहार करता है। फिर धीरे धीरे आपके जीवन में परेशानी, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं आरंभ होती है। हालेलुया। ये बातें बिल्कुल सत्य है मेरे प्रियो। और उसका तीसरा भाग है मेरे प्रियो, वो हम देखते हैं। आइए। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा।
मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तीसरे इसके भाग में ये लिखा है मेरे प्रियो, जो मुझसे स्नेह किया है, जो मुझे ढूंढते हैं, जो मुझे पुकारते हैं, उसको मैं छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, आपको परेशानी है, आपको तकलीफ है, आपका गर्ज है, आपको पुकारना है। आपको अगर किसी की हेल्प चाहिए मेरे प्रियो, आप चुपचाप खड़े रहेंगे, उससे काम नहीं बनने वाला। आपको अगर आपको हेल्प चाहिए, आप रास्ते में खड़े हैं, तो आप किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे, तब तक वो कैसे समझेगा कि इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ का है। इसलिए परमेश्वर को जब आप पुकारेंगे अपनी परिस्थिति पे, जो भी है आपकी परिस्थिति में, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। तो प्रभु कहता है इसीलिए, जो मुझे पुकारेंगे मैं उसके सामने खड़े होऊंगा, उसकी सहायता और मदद करूंगा, और मैं उसको दीर्घ आयु दूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान चाहता आप पूरी आयु ना जिए। आपके कम ही आयु में शैतान आपको मार के खत्म करना चाहता है, नाश करना चाहता है, अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर हमें दीर्घ आयु देना चाहता है, जो हमारी सही उम्र है बुढ़ापे तक का, उसमें हमको चलाना चाहता है। लेकिन उससे पहले अगर हमारे जीवन में दुख और पीड़ा, बहुत सारी परेशानी आती है, तो ये मेरे प्रियो उस दुष्ट की ओर से आती है, उस शैतान की ओर से आता है। इसको आपको भली भांति आपकी आंखों से देखना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो शक्ति कैसे काम करती है और परमेश्वर की शक्ति कैसे उस पर जय पाता है, उसको हम देखते हैं। तो आइए आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब 8 अध्याय उसके 18 और 19। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु यह उनसे ना हो सका। इस प्रकार मनुष्य और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। मिस्र देश में हुआ एक घटना है मेरे प्रियो, ये इतिहास गवाह है, बाइबल का भविष्यवाणी है, और बाइबल में लिखा हुआ ये संक्षिप्त रूप में। जब परमेश्वर का दास मूसा ने जो चिन्ह चमत्कार को दिखाया, जो यहोवा परमेश्वर ने उसको कहा था करने के लिए, वैसे मेरे प्रियो तंत्र मंत्र करने वाले, जादू टोना करने वाले लोगों ने भी वैसा ही किया। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को जो करने के लिए कहा था, वैसे एक कुटकियां भी हुई, लेकिन वो कुटकियों को उन लोग नहीं कर सके, उन लोग ठीक भी नहीं कर सके। मतलब जादू टोना करने वाले उस पर जय नहीं पा सके। तो यहां पर मेरे प्रियो शैतान सरेंडर हो गया, कि शैतान की जो शक्ति है वो उसका एक सीमा है, लेकिन परमेश्वर की जो शक्ति है, वो जो कुटकी वो जादू टोना करने वाले पे भी हो गए और जानवर सब पर हो गए, उन्होंने उसको ठीक नहीं कर पाया। तो यहाँ पर परमेश्वर की शक्ति उस पर जय पाया। इसलिए एकमात्र शरण स्थल हमारा परमेश्वर है। सारी शक्ति उसके अधीन है। सारे लोग उसके सामने घुटना टेक कर मेरे प्रियो क्या करते हैं, दंडवत करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान कैसे अय्यूब के जीवन में जब परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था, तो शैतान उसको कुछ करना चाहता था, तो प्रभु ने कहा तू कर ले। तो शैतान कहा उसके सामने जो बाड़ा बांधा है उसको पहले हटा, तब मैं कुछ कर पाऊंगा। हालेलुया। अब ये पॉइंट वाली बात है मेरे प्रियो, शैतान आपके जीवन में कैसे हावी होता है, जब आपके जीवन में परमेश्वर का जो बाड़ा बांधा वो हटता है, तब शैतान आपके जीवन में हावी होता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पर बने रहें तो शैतान आपको छू नहीं पाएगा। नहीं तो आपके चारों ओर तंत्र मंत्र, जादू टोना और बुरी शक्ति, कोई भी विपत्ति चारों ओर खड़ी है आपके ऊपर हावी होने के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर का भय को मानते हैं, परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो ये वचन आपके जीवन में कैसे फैलेगी, परमेश्वर कैसे आपका प्रोटेक्ट करेगा। भजन संहिता 91 का आशीष और उसका चमत्कार को आप देखें। आप मेरे साथ निकाले गिनती की किताब 23 अध्याय उसके 23 वचन। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इसराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इसराइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। देखो मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के भय पे चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं पवित्रताई के साथ, तो कोई भी जादू टोना आपको असर नहीं होगा। हालेलुया। वो दिखाई नहीं देती मेरे प्रियो, लेकिन लोग आपको करना चाहेंगे, लेकिन आप पर हावी नहीं होंगे। हाँ, आपके घर में कोई विश्वास में कमजोर होगा, उसको वो करेंगे असर, लेकिन आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रोटेक्ट पर हैं। परमेश्वर के सामने वो आएंगे, उसकी शक्तियां जल जाती है। परमेश्वर आपको
आपके चारों ओर भस्म करने वाले आग का बाड़ा को बांधता है, जैसे अय्यूब के जीवन में बांधा था। हालेलुया। तो ये है मेरे प्रियो, जब एक राजा बिलाम के द्वारा इस्राएली जाति लोगों को श्राप देने के लिए भेजा, पैसे देकर बहुत सारा, कि तू इसको श्राप दे, क्योंकि मैं उससे लड़ नहीं पाता, मुझे उससे जीतना है, तो तू प्रभु का जन है, तो तू मेरे नाम से उसको श्राप दे। तब बिलाम कहता है मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर के आशीष के भागी हो गए हैं, वो मेरे मुंह से उसके लिए श्राप निकल ही नहीं सकता, परमेश्वर ने उसको आशीष दी है। तो ये है मेरे प्रियो परमेश्वर की उस आशीष, परमेश्वर का जो सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति जो हमारे जीवन में काम करती है, हमारे चारों ओर कैसे प्रोटेक्ट करती है, स्वर्गदूतों की बाड़ा को कैसे परमेश्वर हमारे चारों ओर बांधा रहता है। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चे को पंख के नीचे रखता है संभाल के, वैसे ही परमेश्वर पिता ने हमको संभाल के रखा है, इसलिए उस दुष्ट शक्ति हमको छूने नहीं पाता। अगर हमारे परिवार में कोई कमजोर रहते हैं, बच्चे होते हैं, कोई भी अविश्वास में जो निर्बल होते हैं, उनको वो बुरी शक्ति हावी करती है, ताकि उसके द्वारा हमको परेशान करे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में अगर विपत्ति है, आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो अपना जीवन को आप सही करें और प्रतिदिन परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करें। अपने पूरे फैमिली एक साथ बैठकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करें, अपने चारों ओर परमेश्वर के उस प्रोटेक्ट को लाएं, परमेश्वर की सामर्थ्य को आप लाएं और प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप सबको बांधे और आपके घर में प्रतिदिन स्तुति और आराधना होते पाए। दुष्ट आपको छू नहीं पाएगा, ये परमेश्वर का वायदा और गारंटी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको अच्छा लगा। पासवान हमें इसी वचन को अक्षर आप देखना, इसी वचन के लिए ज्यादा कहते हैं भजन संहिता 91। इसका सही अर्थ यही है मेरे प्रियो कि आप उसको वचन को पढ़ने से मात्र नहीं होगा, पढ़कर हमें उसको अमल करना है और अपने जीवन को सही करना है, अपने बच्चों का, अपने सबका सही रीति से उसको इस्तेमाल में लाना है, वचन को, और पवित्रताई में बनना है। तब परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का प्रोटेक्ट, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति हम पर छावनी डालेगा। कोई भी दुष्ट शक्ति अगर काम करेगी वो जल जाएगी, उसका असर हमारे जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो ये आपको अच्छा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा, आप परमेश्वर के वचन के लिए एक लाइक जरूर करें और इसको आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने पाए। और इस वचन को मेरे प्रियो पूरी दुनिया में आप शेयर करें, परमेश्वर के इस काम में अपना योगदान जरूर प्रदान करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें भजन संहिता 91 अध्याय को आपने हमें सिखाने में मदद किया। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अच्छे से खोल कर सिखाया प्रभु जी कि कैसे आपकी उस वो भस्म करने आग हमारे चारों कैसे रहता है पिता, कि दुष्ट हमें छूने नहीं पाता, कैसे जो तंत्र मंत्र करने वाले हम पर हावी होते हैं, उसको सारी बातों को आपने खोल कर सिखाया। इसलिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं और इतनी अच्छा आपने अपने विवरण को बताया पिता, हम आपको हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत काम कर। मैं तेरा दास होने के नाते मैं दुआ करता हूँ, जो इसे सुन रहे हैं उसके जीवन में आशीष की घोषणा करता हूँ। हे पिता, वो उसे आशीषित कर, उसे हर एक रोगों से, हर एक बीमारी से, हर एक दूसरी शक्ति से आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। हे पिता, उनके जीवन में आशीष और खुशी को दे। सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।